भोला सुनहरा जो था, अब उसको लाहौर के बासर लोगों ने एक ऐसे शख्स की सुपारी दी जिस पर वो जमरोद में बैठकर प्लानिंग किया करता था, और उसने प्लानिंग की, वो उस शख्स का नाम था ताहिर प्रिंस। ताहिर प्रिंस को मरवाने के लिए इसने हुमायूं गुज्जर, हनीफा बाबा, नाजी भट्ट, शायदा लम्मा, इनको ये भेजता है ताहिर प्रिंस को कत्ल करवाने के लिए। ये सुपारी लेके काम करता था और सुपारी इसने ले ली थी। ईद मिलाद नबी का दिन था। बताया ये जाता है कि क्योंकि इनके सोर्स ने ये बताया था कि ताहिर प्रिंस जो था वो फला वक्त में लंगर तकसीम करता है, उस लंगर में आप उस पर अटैक कर सकते हैं। उस वक्त हुआ ये कि जी ताहिर प्रिंस पर जब अटैक किया जाता है और उस अटैक के दौरान इतनी की गोलियां चलाई जाती हैं कि तकरीबन को 20 से 25 अफराद जो थे वो जख्मी भी हुए हैं और उसमें यानी ईद मिलाद नबी पर वो यानी फौत भी हुए हैं, हलाक भी हुए हैं, और लेकिन ताहिर प्रिंस बच जाता है। और उसके बचने की जो वजह थी, उसमें जो बासर लोग थे, जो खतरे की घंटी ताहिर प्रिंस बना हुआ था, वो दोबारा से टन टन करके ना बजना शुरू हो जाती है कि यार ताहिर प्रिंस बच किंच गया। ये तो था। अब दूसरी सुपारी ये लेता है, क्योंकि मैंने अपने नाज़रीन को पहले भी बताया कि ये दोस्त के दुश्मनों को भी उनका साथ दे के मरवाता था। अब हनीफे बाबा की दुश्मनी जो थी बिल्ला ट्रक्का वाले के साथ थी, और बिल्ला ट्रक्का वाला पंजाब की हद तक मारूफ इंसान नहीं था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके ट्रक चलते थे और लोग इसको जानते थे, पहचानते थे, और बासर इंसान था, पैसे वाइज भी, और हल्का बाप भी इसका बासर था। क्योंकि हनीफे बाबा का स्टोरी मैंने, क्योंकि माजी ये कुछ अर्सा पहले मैंने हनीफे बाबा पे स्टोरी की और वो नाज़रीन आप देख सकते हैं, लेकिन मुख्तसर मैं अपने नाज़रीन को, ये पूरा प्लान्ड हुआ था। अब जमरोद में बैठकर अब भोले सुनहरे ने ये बिल्ले ट्रक्के वाला का खुरा नापा। हनीफे बाबे ने बिल्ले ट्रक्का वाले को कत्ल नहीं किया, बिल्ला ट्रक्का वाले को ना शायदा लम्मा ने कत्ल किया और शकीला किसाई ने कत्ल किया, और फिर अफरीदी नाम का एक शख्स था जिसने बिल्ला ट्रक्का वाले पर अटैक किया था। और उस अटैक पर और पाकिस्तान की मरूफ शख्सियत जो थी, बिजनेसमैन जो कम्युनिटी का हिस्सा था बिल्ला ट्रक्का वाला, वो इस हमले से बच न सका और उसको मार दिया जाता है। एक तो ये क्योंकि बताया ये जाता है हनीफा बाबा ने, हनीफा ने और बाबा शफीक ने इसको कत्ल किया था। नहीं, कत्ल में ये 3 लोग शामिल हैं। अब ये सारा सिलसिला तो हो गया, मगर दूसरी जानब ख्वाजा लूसी जो था वो काफी मुतहरक हो चुका हुआ था, और उसके नाम के डंके जो थे सियालकोट में मिलकर फैल रहे थे, जो कि भोला सुनहरा को एक आंख भी नहीं भाता था। वो कहता था, भोला सुनहरा कहता था, यार ऐसा इंतजाम करना है, ऐसा खुरा नापना है। इसके खुरे नापने के लिए हुमायूं गुज्जर, शायदा लम्मा और गाड़ी जो है वहाँ पर जाते हैं, और बताया ये जाता है कैसर उर्फ कैसरा खान, ये ऐसा एक शूटर था कि ख्वाजा लूसी ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करता था। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर वो इलाके जब भी कभी घर से निकलता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था, पहनने के बाद वो घर से निकलता था। अब हर उजरती कातिल को पता था कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट के सहारा लेता है, अब उसको मारना इनके लिए मुश्किल पहलू था। लेकिन कैसर खान जो बबू खां का कजन था, आमिर खान, हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट और बाला लंबी, ये सारे इनके हमरा थे, विदियां भी था। होता ये है कि जी अब ख्वाजा लूसी जब हस्ब मामूल के मुताबिक एक जगह पर जाता है और वहां पर इसको टारगेट बनाया जाता है। टारगेट बनाने के बाद कैसर ने फायर करता है। फायर जो है ख्वाजा लूसी के सर पर लगता है। इतना किसका जो निशाना था कि इतना करेक्ट था कि ये ख्वाजा लूसी के दिमाग पर लगता है, और ख्वाजा लूसी जो है मौके पर ही दम तोड़ देता है। और इस दौरान हुमायूं गुज्जर जो था, ये सारे जो भी इनके बंदे जो थे, ये उसको मारने के बाद जो है वो जमरोद भोला सुनहरे के पास चले जाते हैं। अब देखिए, भोला सुनहरे के जो जितने भी दुश्मन जो थे, जाती दुश्मन जो थे, उनकी कहानियां जो थी वो तो खत्म हो चुकी थी।
अब जाहिर है दोस्तों के बदले तो उसने लेने थे, जो इसके साथ हर कदम पर इसका साथ दे रहे थे, और बेलौस तो कोई भी नहीं दे रहा था। हाँ, कुछ अफराद ऐसे थे जो बेलौस भोला सुनहरे के साथ चलते भी थे, जिसको वो भोला सुनहरा, मैंने पहले भी बताया कि भोला सुनहरा एक दो बंदों पर ही सिर्फ एतमाद करता था, इसके अलावा वो एतमाद किसी पर भी नहीं करता था। क्योंकि भोला सुनहरे को जो खासम खास बंदा जो था ना, जिसको भोला सुनहरा अपना भाई कहता था, वो था रजा खां। क्योंकि अगर भोला सुनहरा ना अपने डेरे पर, जमरोद के डेरे पर बैठा होता था ना, तो रजा खां उसकी पैरवाई के लिए बाहर बैठा होता था, छोटे डेरे पे बैठा होता था, पूरी निगरानी रखता था। जब भोला सुनहरा छोटे डेरे पर आकर बैठता था ना, तो वो बड़े डेरे पर आके ना वो बैठ जाता था और पूरी निगरानी रखता था। ये रजा खां शख्स है जो भोले सुनहरे का एक बड़ा खासम खास बंदा था। और दूसरा खासम खास बंदा जो था वो हुमायूं गुज्जर था, जिसको इसने अपना भाई बना रखा था। और बल्कि भाई बना रखा था नहीं, बल्कि भाई था ये, क्योंकि भोला सुनहरा भी गुज्जर था, हुमायूं गुज्जर भी गुज्जर था, और गुज्जर आपस में भाई होते हैं।